नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं क्या पाकिस्तान जो है वो 3 हिस्सों में बँट जाएगा? क्योंकि पीओके ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया और अब बलूचिस्तान जो है उसने भी ये कह दिया है कि 85% क्षेत्र पे हमारा अधिकार है। और ना सिर्फ वो, उन्होंने तो अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल करेंसी, नेशनल एंथम, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि जो बाकी माइंस वगैरह हैं और ऑयल फील्ड्स हैं उनके ऊपर भी हमारा कब्जा हो चुका है। तो अब इसको समझते हैं कि वर्तमान जो स्थिति है वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की जो हालिया घोषणा हुई है और ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो आ रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अपनी आजादी की घोषणा कर दी है और लगभग लगभग 85% 85% हिस्से में अब अलगाववादियों का नियंत्रण है। अब बलूच राष्ट्रवादी नेता जो हैं, विशेषकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े लोगों ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन की घोषणा की है और इन्होंने ये भी दावा किया साथ में कि इनका अब खुद का प्रशासन जो है वो सोना, तांबा, गैस और कोयला जैसे खनिजों को खुद के नियंत्रण में रख रहा है। और इसके साथ ही वो भारत, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अन्य देशों से एक स्वतंत्र देश के रूप में कूटनीतिक मान्यता की मांग कर रहे हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर आएगा कि क्या भारत को खुलकर इन्हें एक स्वतंत्र देश का दर्जा देना चाहिए या नहीं। अब अगर ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे कि आखिर बलूचिस्तानियों की पाकिस्तानियों से दुश्मनी क्या है। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे विभाजन के समय 1947 में कुछ गलतियां हुई थी। क्या हुई थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कई जनजातीय क्षेत्र थे जिनमें सबसे प्रमुख स्टेट ऑफ कलात था, जिसे कि स्वायत्तता प्राप्त थी। अब 1947 में कलात ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे बलपूर्वक गलत तरीके से अपना लिया। लेकिन बलूचिस्तानियों को कभी वो अपना महसूस नहीं करा पाए। क्यों? हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी कारण से 1948 में, 1958 में, 1962, 73, 77, यहाँ तक कि 2004 से लेकर अब तक लगातार ये जो बलूचिस्तानी हैं इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करके रखा हुआ है। अब अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, लगभग लगभग 44%, आधा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में ही आता है। और ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और साथ में मध्य पूर्व के लिए। और इसकी जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान, ईरान, अरब सागर, सिंध और पंजाब से भी लगती हैं। अब इसे खनिजों का ट्रेजर हाउस भी कहा जाता है। किसे? बलूचिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक गैस, कोयला, रेयर अर्थ जो है उसका बहुत ही विशाल भंडार है। इसीलिए तो चाइना जो है यहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब 1952 में यहीं पर पाकिस्तान का पहला सुई गैस फील्ड जो है वो खोजा गया था। इसके अलावा यहाँ पे रेकोडिक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर डेवलप्ड कॉपर और गोल्ड डिपॉजिट माना जाता है। तो इस कारण से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बलूच के लोग जो हैं वो लगातार इतने सालों से असंतोष में क्यों है, वो विद्रोह क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बलूचों का मानना है कि सत्ता जो है वो पूरी तरह से इस्लामाबाद के हाथ में है। वहां के स्थानीय लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ना तो राजनीति में, ना तो किसी और क्षेत्र में। इसके साथ में जो संसाधन है, वहां पे जो रिसोर्स हैं, उसका दोहन जो है वो पाकिस्तान के अन्य प्रांतों को पहुंचाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि सिंध हो गया या पंजाब हो गया, लेकिन जो बलूच के लोग हैं ना तो उनको उसका फायदा मिल रहा है संसाधनों का, ना तो उनको रोजगार मिल रहा है। और साथ ही में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का जो मामला उठाते हैं कि लगभग लगभग 7,000 लोग जो हैं वो गायब हो चुके हैं अब तक। और वो लोग कहाँ गए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानी मिलिट्री का है। अब इन्हीं वजहों से जो बीएलए है जैसे संगठन, ये पाकिस्तान की सेना और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो चीन का नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन ने ग्वादर पोर्ट और साथ में जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत अरबों का निवेश यहाँ पे किया है। यह बंदरगाह जो है चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, जो मैंने सीपेक आपको बताया, उसका अंतिम छोर है और चीन के सिनजियांग प्रांत को सीधे अरब सागर से ये जोड़ता है। अब चीन ने यहाँ पे हाईवे के लिए, रेलवे के लिए, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। लेकिन अब चीन को चिंताएं सता रही है। क्या सता रही है? कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो नौकरी सिर्फ चीन के लोग
लोगों को मिल रही है, जगह हमारी, संसाधन हमारे, और फिर नौकरी भी हमें नहीं मिल रही है, और इसी के कारण से चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स पर हमले होते रहते हैं। अब यदि बलूचिस्तान आजाद या अस्थिर होता है तो चीन को अपने जो भी निवेश हैं, ऊर्जा सुरक्षा है, नागरिकों की जान माल जो है, उसका भी भारी नुकसान का डर लगा है। अब इस सारी चीजों के बीच में बलूचिस्तानी जो हैं वो भारत की तरफ समर्थन की आस लगाए हुए हैं। बलूच नेता अक्सर भारत से गुहार लगाते हैं। बीएलए ने हाल ही में कहा कि भारत को खुलकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, उसको खाली कराने की मांग करनी चाहिए। अब भारत ने इस पूरे मामले पर करीब से नजर जरूर रखा हुआ है, लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी भी कोई भी चीज नहीं स्वीकारी। उसने ये नहीं स्वीकारा कि बलूचिस्तान जो है वो अलग देश है। वहीं पाकिस्तान जो है ये लगातार आरोप लगाते रहता है कि बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है वो भारत ही करवा रहा है। अब देखिए, इन सारी चीजों के बीच में एक स्वतंत्र देश बनने के लिए कुछ चीजें जो होती हैं यूएन की परिभाषा के अनुसार वो आपके पास में होनी चाहिए। पहली है, एक परिभाषित क्षेत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में एक स्थायी आबादी होनी चाहिए। तीसरा, एक प्रभावी सरकार होनी चाहिए। और चौथा, विदेशी संबंध स्थापित करने की क्षमता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई दूसरा देश जो इसको मान्यता प्राप्त है वो भी आपको एक देश माने। अब वर्तमान में बलूचिस्तान को ना तो संयुक्त राष्ट्र, ना ही दुनिया का कोई भी बड़ा जो देश है वो मान्यता प्रदान करता है। और पाकिस्तान का अब भी इस प्रांत पर काफी हद तक प्रशासनिक नियंत्रण है। तो अब अंत में प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत सिर्फ बलूचिस्तानियों को इतना कर दे कि उन्हें एक स्वतंत्र देश का समर्थन दे दे? क्या वो करने से भारत बलूचिस्तानियों की असल में मदद कर पाएगा या नहीं? और या फिर ये करना गलत होगा, किसी भी देश की सोवरेनिटी का उल्लंघन होगा? क्या कहना आपका इसके बारे में, आप हमें जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स की बातें जानना चाहते हैं, उस न्यूज को सबसे पहले और बहुत ही सिंपल सरल तरीके से समझना चाहते हैं, तो हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।